ऐसी हमारे ठाकुर जी लीलाएं करते महाराज, छोटे हैं लेकिन महाराज इनकी आप चंचलता देखो साहब कितनी है। अब महाराज इन्होंने अनेक महाराज राक्षसों का वध किया, उसके बाद उखल बंधन की लीला संपन्न की महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, श्री नंद बाबा ने कहा, मैया यशोदा ने कहा, सभी ब्रजवासियों ने कहा, गोकुल वासियों ने कहा कि हे बाबा, जब से लाला का जन्म हुआ, जब से लाला का जन्म हुआ है ना, इसे कोई ना कोई मारने के लिए आते ही चला जा रहा है, चलो हम वृंदावन चलते हैं। वृंदावनम यस्य कामिवमि एवं च भक्ति प्रिया भगते चलो साहब वृंदावन चलते हैं, वहां निवास करेंगे, वहां भजन करेंगे। अच्छा, वृंदावन किसे कहते हैं? जो वृंदा का वन है वो वृंदावन है। वृंदा कहते हैं तुलसी माता को। पहले महाराज तुलसी ही तुलसी माता थी महाराज वृंदावन में, पूरे वृंदावन में तुलसी ही तुलसी माता। जो तुलसी का वन है वही वृंदावन है। वृंदावन की महाराज जब बात आती है तो हमारे पास शब्द नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके पास हमारे पास स्वयं शब्द नहीं है, जैसे माँ हो गया, भक्त हो गया, संत हो गए, वृंदावन हो गया। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इनके लिए कहूँ क्या? क्योंकि जितना कहूँ वो महाराज एक राई के महाराज दाना जितना नहीं है, जितनी भी महाराज इनकी कहूँ। हम आप लोगों से एक बात जरूर कहेंगे, अपने जीवन काल में महाराज एक बार वृंदावन ठाकुर जी के दर्शन करने आप जरूर जाएं। वहां पर आप जाकर भक्ति देखें, कृपा देखें वहां पर महाराज। अगर आपके हृदय में भक्ति प्रबल ना हो जाए महाराज तो आप क्या जाए। वृंदावन में महाराज 4000 मंदिर हैं, इस्कॉन संप्रदाय भी है महाराज, अंग्रेज टेम्पल महाराज। उनका धर्म अलग है, जाति अलग है, हर चीज उनका सब अलग है, लेकिन महाराज 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन चल रहा है। अंग्रेज महाराज उनके मुख से हरिनाम संकीर्तन कितना सुंदर लगता है हम महाराज बता भी नहीं सकते। तो महाराज आपका तो धर्म भी वही है महाराज, कर्म भी यही कहता है कि भगवान का भजन करें, लेकिन फिर भी नहीं करते। तो हमारे कहने से प्यारे एक बार वृंदावन जरूर जाना, वृंदावन की महिमा जरूर देखनी। अगर वृंदावन में जाकर आपकी भक्ति दुगनी ना हो जाए तो आप हमसे कहेंगे, क्योंकि वृंदावन के कण कण में आज भी हमारे कन्हैया का निवास है। अगर सच्चे हृदय लेके जाएंगे, मेरा खुद का अनुभव है। जैसे ही आप मथुरा उतरेंगे महाराज, अगर गाड़ी से जाते हैं तब भी आपको मथुरा जाना है, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, मथुरा ही उतरेंगे आप। जैसे ही महाराज ब्रज मंडल में आप पहला कदम रखेंगे, जो पहला हवा का आपको झोंका लगेगा, आपको ऐसा लगेगा स्वयं ठाकुर जी हमारा स्वागत करने आए। वो झोंका एक जो हवा का होगा वो अलग होगा, एकदम निर्मल, स्वयं ऐसा लगेगा स्वयं ठाकुर जी हमारा स्वागत करने आए। और वास्तविक तक किस रूप में महाराज ठाकुर जी पता नहीं किस किस रूप में आज भी वृंदावन में महाराज डोलते हैं। बस उस नजर की आवश्यकता है कि आप उन्हें पहचान ले, उनके पैर पकड़ ले महाराज। लेकिन जीव ये नहीं करता महाराज, चतुरता दिखाता है। कहा जाने महाराज कण कण में है भगवान, इतने मानो सो तंग है भगवान का बंदा ही बना, चतुरता दिखाता है महाराज। शास्त्र कहता है बड़े कर्म तो महाराज अलग अलग है। पूरे जीवन काल में एक मंदिर जरूर बनवाना चाहिए, मंदिर जब बनवावे उसमें भागवत करवावे। दूसरा महाराज एक गरीब कन्या का विवाह करे, या स्वयं गरीब हो तो खुद की कन्या का विवाह करे। तीसरा महाराज चारों धाम की महाराज परिक्रमा करे, तब आपका जीवन सफल है। ये सच्चे हृदय से अगर आपने कर लिया तो जीवन सफल है। अच्छा, सच्चा हृदय भी नहीं है, कुछ जानते भी नहीं है महाराज, कण कण में है भगवान, जहाँ देखो तहीं भगवान है। भगवान भूखे हैं भैया, 4 इलायची दाने ले जाओ, 2 अगरबत्ती, और बहु महाराज ज्यादा लगे तो अगरबत्ती के 2 टुकड़ा करो।
और फिर कहो कण कण में है भगवान, और फिर आरती गाओ वही बढ़िया वाली, तन भी तेरा मन भी तेरा, तनम तमाओ मनम तमाओ, उसके बाद सुख संपत्ति घर आए, दूसरे के देना चली जाओ। कभी ये कह के देना कि महाराज सुख संपत्ति पड़ोसी के यहाँ चली जाए तो कष्ट हमारे से आ जाओ। कभी महाराज कोई अगर ब्राह्मण कहते महाराज क्या कर रहे हो, सुख संपत्ति दूसरे के, कष्ट हमारे, दक्षिणा हमसे ले, चतुरता दिखाता है महाराज गुरु। तो भगवान के सामने प्यारे हम समझा चुके हैं आपको, सबके सामने चतुर बने, लेकिन परम ब्रह्म के सामने कभी भी चतुरता नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि उसके सामने आप 1% भी चतुर नहीं है जितना वो चतुर है। अब तो महाराज वृंदावन की जब बात आती है, अच्छा वृंदावन कोई गया, हाँ बताइए भैया कौन गया वृंदावन? जय हो माता जी। अच्छा एक आपको बताएं भक्ति किसे कहते हैं, हमें पता तो नहीं और मैया का क्या नाम है, लेकिन कल वो यहाँ बैठी थी, जब हम कथा सुना रहे थे तो बेचारी रो रही थी, कथा सुनते सुनते रो रही थी। अच्छा आपको पता कैसे चले कि हम भक्त हो गए, भगवान की हम पे कृपा होने लगी है। हम बताते हैं आपको, हर चीज झूठ बोल सकती है, हर चीज, पूरा शरीर का जो अंग है ना, आप किसी से मुंह चाहे तो झूठ बुलवा लो, कोई सा भी चीज महाराज हम झूठ कह देंगे, आप झूठ कह देंगे। कान फरकाओ कान फरक जाएंगे, मनिया फरकाओ मनिया फरक जाएंगी, नाक को फरकाओगे नाक फरक जाएगी, आंख भी फरकाओ आंख फरक जाएगी। लेकिन जब तक आपके हृदय में भक्ति नहीं होगी, महाराज ठाकुर के चरणों से लगाव नहीं होगा, जब तक आंखों से आंसू नहीं निकल सकते। आंसू कभी बनावटी नहीं होते, कोई निकाल के बताए हमें आंसू के साथ हम निकाल सकते महाराज, बिना भक्ति के बिना दुख के। जो महाराज सच्चे हृदय से हमारे कन्हैया का महाराज चिंतन करता होगा, उनका भजन करता होगा, सच्चे हृदय से अपना मानता होगा, जो उनकी कथा हो रही होगी, अपने आप महाराज ये कहने की और महाराज ये करने की आवश्यकता की बात नहीं होती है। भक्ति का मूल मंत्र यही है, जिस दिन भगवान की कथाओं सुनकर महाराज आपकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, उसी दिन से महाराज समझ लेना कि अब भगवान ने हमें पकड़ लिया है, महाराज पकड़ लिया है हमें, अपने चरण हमारे हाथों में दे दिए, हमेशा अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाए। दूसरा महाराज समझिए, दूसरे का दुख अपना दुख लगने लगे, दूसरे का सुख अपना सुख लगने लगे, तभी समझ लेना महाराज के आज हम पे ठाकुर जी ने कृपा कर दी। या फिर उनकी कथाएं महाराज, उनके दर्शन कर रहे हैं महाराज, आंखों से अश्रुधारा बह चले, वो अश्रु नहीं होते महाराज, पाप होते हैं। जो पाप बह रहे हैं महाराज, धीरे धीरे करके अब कन्हैया के चरणों के नजदीक जा रहे हैं महाराज, वो अश्रु नहीं होते, पाप धुल रहा है महाराज। कन्हैया बहुत नजदीक है, आपसे दूर नहीं, क्योंकि आंखें कभी भी बनावटी काम नहीं करती। जब तक भाव नहीं होगा, भाव से आप कथा नहीं सुनेंगे तो महाराज जी आंखों से नहीं निकल सकते। तो मुझे पता तो नहीं है कल वो मैया कौन थी, समय नहीं था, मुझे कल ही इच्छा थी। मुझे ऐसे भक्तों को महाराज बहुत अच्छा लगता है, ऐसे भक्तों को देखकर बड़ा लगाव है। तो उनकी भक्ति को, मैया को हम प्रणाम करते हैं इस व्यास भक्ति से, हमेशा उनकी भक्ति ऐसी ही प्रबल बनी रहे महाराज, हमेशा। ये जीवन अगर मिला है भक्ति के लिए मिला है, अगर सीखना है तो मैया से सीखो। दांत महाराज निकलवा लो, कितने को निकाल देंगे अभी, निकालियो कैसे सफेद है, कैसे गुटखा खाकर लाल हो गए। भक्ति में कह दो महाराज नहीं, 2 अगरबत्ती इलायची दाने, कैसी बातें कर रहे महाराज, रोज मंदिर पे जाओ भक्तम पूरे। तो महाराज ये नहीं, सच्ची भगवान के भक्त बनिए। तो भैया वृंदावन चलोगे मानसिक रूप से, तन यहीं छोड़ दो, मन ले चलते हैं वृंदावन। चलना हो तो भैया बताओ, हाथ उठाओ, अच्छा किसे किसे चलना है? मन को ले चलते हैं वृंदावन, तन को यहीं छोड़ दो, किसी को नहीं जाना। अच्छा नरक चलना है, पर नरक जाना है, वृंदावन नहीं जे है, नरक में जे है। चलो भैया शरीर को यहीं छोड़ते हैं, मन को वृंदावन ले चलते हैं। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में राधे राधे गाऊं। महाराज तन को छोड़ दो, मन को ले चलो, ब्रज की
की लता पता उनके दर्शन करके राधे राधे गाना, क्योंकि वृंदावन में अगर कुछ होता है तो सिर्फ राधे राधे होता है। खा रहे हो तो राधे राधे, जा रहे हो तो राधे राधे महाराज, कुछ भी कर लो सारा चीज राधे राधे है। हो मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन बंजिए बोले, मेरा मन बंजिए बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता बताओ, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन बंजिए जैसे ही आप वृंदावन पहुंच जाएंगे महाराज क्या दर्शन करेंगे? रसिक कह रहे हैं महाराज ब्रज के, निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। अब आपको और हमें दर्शन क्या करना है? श्यामा संग नाचे सावरिया, श्यामा संग, ऐसे महाराज रुकिए भैया, ठाकुर जी महाराज नृत्य कर रहे हैं, श्यामा संग नाचे सावरिया। आप पे महाराज ढंग से तालियों की सेवा नहीं है। हलवा कितनों सूट किया है और मैं कैसे कितनों सूटो हलवा पहले जा बताओ, कहते हैं हम भूखे पेट अल्लाह रहे, दया नहीं आ रही आपको, खूब हलवा सूट के आ रहा है, लेकिन महाराज तालियों में करिए उसे। ठाकुर जी के महाराज स्वयं आप दर्शन कर रहे हैं, ऐसे वैसे दर्शन भी नहीं, नृत्य करती हुई स्वयं राधा रानी के साथ। उठाओ दोनों हाथ, श्यामा संग नाचे सावरिया, श्यामा संग नाचे सावरिया, दर्शन करके आओ ब्रज की लता बता, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। अब महाराज ब्रज की रस्सी को और क्या कहते हैं महाराज, और उनका क्या भाव है?
श्याम सलोने कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, श्याम सलोने कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है, कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। अब एक बार अगर ठाकुर जी के दर्शन हो जाए तो भक्त दूसरे तो एक ही बात कहता है उनका, छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊँ, ब्रज की लता बता मैं राधे राधे गाऊँ, मैं राधे राधे गाऊँ, श्यामा श्यामा गाऊँ, श्यामा श्यामा गाऊँ, मैं राधे राधे गाऊँ। और धीरे गा सकते मेरा तेरा दिल में श्यामा श्यामा गाओ मेरा इस गंदा से बात गा सकते जरा उठाओ थोड़ा हाथ इसको दिए ऐसे ना उठाओ कछुआ मारे जैसे कछुआ चला ना भी उसी ने लगा के ताली कहेंगे महिमा है। अगर वृंदावन की महिमा आपको सुनाएंगे महाराज तो महाराज 7 दिन और लगेंगे, तब महाराज वृंदावन की महिमा आपको पूरी सुना पाएंगे। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित हमारे ठाकुर जी सभी बाल गोपाल और गोकुल के निवासी सारे वृंदावन में आ गए। अब यहाँ पर महाराज लाला ने कहा कि मैया मुझे गैया चलाने की अनुमति आप दो। तो मैया ने कहा कि लाला अभी तो इतना छोटा सा है, गैया नहीं चला पाएगा, तो एक काम कर बछड़ा चला ले। कुछ दिन महाराज ठाकुर जी ने बछड़ा चढ़ाई महाराज, वहीं कई राक्षसों का विनाश किया। गैया मैया चलाई महाराज, वहां पर भी कई राक्षस आए महाराज, बकासुर आया, अघासुर आया।
आया उस सबका महाराज विनाश करने के बाद, ठाकुर जी ने उद्धार करने के बाद, आज महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा पारीक्षित, हमारे कन्हैया काली जो कालिया है ना महाराज, उसका उद्धार करेंगे। तो आज हमारे कन्हैया सभी बाल गोपालों को लेकर महाराज काली दह पर पहुंचे। काली दह पर पहुंचने के बाद महाराज गेंद बल्ले का खेल खेला। गेंद बल्ले का खेल खेला महाराज। जो ठाकुर जी खेल ही रहे थे, तो महाराज एक बल्ला लिया, इतना जोर से प्रहार किया गेंद पर कि महाराज गेंद जाकर उस काली दह में गिर गई। अब काली दह क्या है? काली दह में महाराज एक सर्प रहता है जिसका नाम है कालिया, 7 फन है महाराज। इतना विष उगलता है कि अगर उस काली दह का कोई जल सूंघ ले तो मर जाए महाराज। पशु अगर पानी पी ले तो मर जाए, जब सूंघने से मर रहे हैं तो पानी पीने से तो मरेंगे ही मरेंगे। कोई नहीं जाता महाराज उस काली दह पर। कन्हैया आज पहुंचे। कन्हैया ने सोचा कि हमारा वृंदावन इतना पवित्र है, ये कालिया यहाँ रहकर विष फैला रहा है, इसलिए इसका उद्धार किया जाए। तो आज कन्हैया ने इतने जोर से महाराज गेंद का प्रहार किया कि वो महाराज गेंद जाके उस काली दह में जा गिरी। काली दह में जा गिरी जैसे ही महाराज, तो सभी बाल गोपाल ने कहा कि लाला इतना जोर से तूने प्रहार क्यों किया कि वो गेंद मेरी उस काली दह में चली गई। जाओ लाला, वो गेंद मेरी वापस करो, वो गेंद आप में लेके आओ। तो कन्हैया ने कहा, हे मित्र, हे सखा, वो गेंद ही तो थी, दूसरी दिलवा देंगे। अच्छा, कन्हैया ने खुद ही ऐसी मति की थी अपने मित्रों की कि वो जिद करें ताकि हम कूद जाए। कन्हैया हमारे टेढ़े, हमने बताया था। तो महाराज अब ऐसे ही हुआ। वो मित्र महाराज बार बार महाराज जिद पर अड़ गए, नहीं कन्हैया मुझे तो वही गेंद चाहिए। अब तो कन्हैया ने आव देखा ना ताव देखा महाराज, कदम्ब के वृक्ष पर महाराज चढ़े और सीधी काली दह में छलांग लगा दी। जैसे ही महाराज काली दह में छलांग लगाई, नांग महाराज कालिया नांग सो रहा था, नांग पत्नी जाग रही थी। छोटे से ठाकुर जी महाराज नन्हे नन्हे से महाराज उनके चलन। जैसे ही पत्नियों ने देखा कि अरे ये छोटा सा बालक कौन चला रहा है जल के रास्ते से, जैसे ही उन नांग पत्नियों ने महाराज ठाकुर जी के दर्शन किए महाराज, घंटों तो महाराज ठाकुर जी को वो निहारती रही। ठाकुर जी इतने सुंदर थे, घंटों निहारती रही। उसके बाद फिर पूछा, एक बात बताओ लाला, इस जल को सूंघने से ही आदमी मर जाता है, पर तुम जीवित कैसे हो? तो कन्हैया ने कहा, देखो नांग पत्नियों, मैं समझाने आया हूं तुम्हें। अब मैं जिंदा हूं या मर गया उससे तो मतलब नहीं है, लेकिन तुम हमारे वृंदावन में रह के ये महाराज देह विशेला कर रहे हो महाराज, जिससे हमारे ब्रजवासियों को हानि हो रही है। इस जगह को आप छोड़ दो, कहीं दूर चले जाओ। तो नांग पत्नियों ने कहा कि अरे लाला धीरे बोल, नहीं तो अगर मेरे स्वामी जाग गए तो महाराज ये तुझे काट लेंगे, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब महाराज जो बाहर ग्वाल बाल थे महाराज, उन्होंने जाके मैया यशोदा को कह दिया। मैया यशोदा महाराज रोती हुई उसी काली दह में आई महाराज। इतना जब देखा कि मेरा लाला इस काली दह में महाराज कूद गया, मैया के इतने महाराज आंसू बहे, इतने आंसू बहे, आंसू बहते बहते वही काली दह के पास महाराज मूर्छित हो गए। अब कन्हैया ने यहाँ महाराज उन नांग पत्नियों को समझाया, नांग पत्नी महाराज नहीं मानी। हलचल थोड़ी सी समझ में आई नांग को। कालिया नांग को हलचल जब समझ में आई तो वो जागा, कौन है जिसने हमारी नींद में महाराज खलल डाली है? ऐसा कौन है? क्या किसी को अपने प्राण प्यारे नहीं है जो मेरी नींद में खलल डालने के लिए आ गया? जैसे ही महाराज कालिया को इसकी नींद खुली, एक पल के लिए ठाकुर जी को देखा महाराज, इतनी सुंदर दया आई कि इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। लेकिन कालिया ने सोचा कि अगर सबके लिए ऐसी ही दया आती रहेगी तो मेरा भय खत्म हो जाएगा, लोग मुझे यहाँ से जाने को कहेंगे। अब तो महाराज तुरंत कन्हैया से बोला, एक बात बताओ बालक, तुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है? कन्हैया ने कहा, हे कालिया मेरी छोड़, तू अपनी मृत्यु का महाराज देख, तेरी मृत्यु कब है? कालिया ने कहा, तुम इतने छोटे हो लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब तो कालिया ने महाराज कन्हैया को जकड़ना प्रारंभ किया महाराज, अपने पूरे शरीर से कन्हैया को जकड़ लिया। कन्हैया महाराज मुस्कुराते चले जा रहे हैं। उस कालिया ने महाराज अपनी पूरी ताकत लगा ली, लेकिन कन्हैया मुस्कुरा रहे। कालिया ने भी सोचा, कौन है ये? जब इसकी पूरी महाराज ताकत लग गई, अब तो हल्की सी महाराज जो ठाकुर जी ने देखा, थोड़ी सी लीजा ठाकुर जी ने करी महाराज। अब तो युद्ध होने लगा ठाकुर जी के बीच और महाराज उस कालिया के बीच। युद्ध जब महाराज
क्या, उस कालिया की महाराज नस नस कन्हैया ने ढीली कर दी, छोटे से कन्हैया है। और महाराज उचक कर महाराज उनके फनों पर महाराज चढ़ गए कालिया के। फनों पर चढ़ने के बाद महाराज उन्हीं फनों पर महाराज तांडव करने लगे। आपने देखा होगा जो फन पर महाराज चिन्ह होता है, निशान, वो हमारे कन्हैया के है महाराज पैर का, जो आप सर पे के महाराज फन पर देखते हैं, वो कन्हैया के महाराज पैर का निशान है, जिसे आप वो कहते हैं पदम। अब तो महाराज कन्हैया छक से चढ़े उस कालिया के सिर पर, महाराज सिर पर चढ़े और जाके तांडव करने लगे। महाराज कैसा तांडव कर रहे हैं? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। तांडव करते हुए महाराज नाग को आदेश किया, कालिया देव को महाराज आदेश किया कि चलो मुझे ऊपर ले चलो। तो महाराज उस काली ने कहा कि प्रभु ले तो चलेंगे, लेकिन हम यहाँ से फिर जाए कहाँ? ले जाओ रमण द्वीप पर जाना, वहां पर मेरा नाम लेना और अपने जो मेरे तुम्हारे सिर पर जो अपने हमने पैरों के चिन्ह बनाए हैं इनको दिखाना, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम अपनी पत्नियों सहित वहां आनंद से रहो। अब तो महाराज ठाकुर जी तांडव करते हुए महाराज उस काली देव से ऊपर आए। जैसे ही आए महाराज मैया यशोदा को हिलाया डुलाया, मैया यशोदा की मूर्छा खुली, महाराज हृदय से लगा लिया कन्हैया को। अरे कन्हैया तुझे पता नहीं मैंने कितने पत्थर पूजे, क्योंकि जो एक बालक का जन्म होता है ना, एक जो बालक होता है उसकी जान उसकी नहीं होती है, उसकी माँ से पूछना उसकी जान का मोल वो बताएगी। जैसे बच्चे कहते ना कि मैया मरने जा रहे हैं,
अच्छा, ये बात उनकी माँ से अगर कही जाए, उससे पूछना उस माँ को कितना कष्ट होता है। पता आपको तब चलेगा जब आपके बच्चे आपसे कहें महाराज, तब जाके पता चलेगा कितना कष्ट होता है। तो महाराज हृदय से लगा लिया। मैया यशोदा ने कहा, मैं जानती हूँ मैंने कितने पत्थर पूजे तब जाके लाला तुझे पाया, लेकिन तू मानता नहीं है बिना मार्गदंडता के कार्य किए बिना। जिस जल को सूंघने से व्यक्ति मर जाता है, तुम उस जल में कूद गए एक गेंद के पीछे। तो कन्हैया ने कहा, मैया तू क्यों चिंता करती है, तेरा आशीर्वाद है ना मेरे ऊपर, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब तो मैया ने प्रेम अश्रुओं से लाला को महाराज सहलाया, घर ले गई सुंदर। निहारती रही लाला को, अपनी आंखों से कभी भी ओझल ना होने दें अब, कि कहीं मेरा लाला मेरी आंखों से ओझल ना हो जाए। अगर एक क्षण के लिए लाला कहीं चला जाता तो महाराज पूरा ब्रज को सर पर मैया उठा लेती कि अरे मेरे लाला को देखकर आओ, मेरा लाला कहाँ है, कहीं कोई राक्षस तो नहीं ले गया, कोई राक्षस ने उसे कुछ कष्ट तो नहीं कर दिया। इतना प्रेम करती थी मैया यशोदा। तब जाके महाराज उनके वो पुत्र बने थे। और बताया भी था मैया यशोदा ने पिछले जन्म में महाराज कौन सा ऐसा पुण्य किया था जो स्वयं लाला बनकर ठाकुर जी आए उनकी गोद में। सुबह हमने प्रातः काल जब कथा प्रारंभ की थी, अभी हमने जब कथा प्रारंभ की थी तब बताया था कौन सा पुण्य किया था मैया यशोदा ने जो स्वयं लाला बनकर उनकी गोद में कृष्ण आए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आगे हमारे कन्हैया महाराज चीर हरण की लीला संपन्न करते हैं। चीर हरण क्या है, कैसी लीला? चीर हरण की लीला श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। चरित्रम यस्य गोपिका यस्मं वर्णे ब्रसे मधो सुनाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को चीर हरण क्या है। चीर हरण की लीला महाराज ये है कि जितनी भी ब्रजमंडल की गोपियां हैं वो जलाशय में जाकर महाराज निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं। सबसे प्रथम कभी भी स्त्री को निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे वो जलाशय हो, घर हो या कहीं भी। और जलाशय में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किसी नदी में, कुंड में, तालाब में, यहाँ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि घर भी नहीं करना चाहिए। तो एक दिन की बात महाराज ठाकुर जी ने कहा कि हे गोपियों, तुम्हारी जो स्नान करने की पद्धति है ना वो बहुत गलत है, तुम जो निर्वस्त्र होकर स्नान करती हो ना बहुत गलत है। तो गोपियों ने नन्हे से कन्हैया को महाराज उनका ऐसे ही समझा कि अरे छोटा सा लाला ऐसे ही कह रहा है, बोले बड़े आए मैं समझा बेबारे। नंद को छोड़ा महाराज, तू हमें कब से समझाने चला आया? बोले देख गोपी मान जा, तेरी जो स्नान करने की पद्धति है ना वो गलत है। तुम जाके कात्यायनी माता की सेवा करती हो, पूजा करती हो, स्नान करती हो, हमें पति रूप में पाने के लिए मानते हैं, आपकी भावना, आपका प्रेम समझते हैं, लेकिन महाराज जो आपकी पद्धति है वो गलत है। तो गोपियों ने महाराज उस बात को टाल दिया। इस समय महाराज कन्हैया की आयु थी 7 वर्ष। अब एक दिन की बात, महाराज गोपियां स्नान कर रही थी, प्रातः काल महाराज ठाकुर जी आए, उनके बाल गोपाल गोपियों के वस्त्रों को महाराज उठाया और कदम्ब के वृक्ष पर जाके लटका दिया और खुद जाके महाराज कदम्ब के वृक्ष पर जाके बैठ गए। गोपियों ने स्नान करने के बाद जब अपने वस्त्र देखे वहां नहीं है, ध्यान लगाकर गौर से देखा, महाराज ठाकुर जी बैठे हैं, वस्त्र लटक रहे हैं कदम्ब के वृक्ष पर। तो गोपियों ने कहा, अरे लाला तूने मेरे वस्त्र क्यों चुरा लिए? तो ठाकुर जी ने कहा, कहाँ है तुम्हारे वस्त्र? बोले ये तो तुम रखे हो पेड़ से टांगे हो। बोले ये तुम्हारे वस्त्र थोड़ी है, ये हमारे कदम को फूल निकले हैं, देखो एक हरा फूल, पीला फूल, नीला फूल, ये वस्त्र नहीं है तुम्हारे। तो न गोपियों ने कहा, क्यों लाला परेशान कर रहा है, हम पूजा के लिए देर हो रही है, हमें कात्यायनी माँ की हमें पूजा करनी है, लाला मेरे वस्त्र दे दे। कन्हैया ने कहा, अगर वस्त्र चाहिए तो आओ ले जाओ, ये है वस्त्र। गोपियों ने कहा, लाला हम मजबूर हैं, नहीं तो आ जाते। तो
कन्हैया ने कहा, गोपियों तुम्हें मना किया था हमने कि निर्वस्त्र होकर किसी जलाशय में स्नान नहीं करनी चाहिए, तुमने नहीं मानी ना हमारी बात, आओ वस्त्र ले जाओ। तो उन गोपियों ने सोचा महाराज, एक दूसरे की तरफ देखकर सोचा। प्रथम भाव, 7 वर्ष की कन्हैया की आयु है, 7 वर्ष के आयु वाले बालक में काम होता नहीं है, प्रथम भाव। दूसरा भाव महाराज गोपियों का ये है, एक ब्रह्म के सामने आप एक नहीं 1000 कपड़े पहन लो तब भी निर्वस्त्र के ही समान है। आप तो एक वस्त्र पहने, भगवान के सामने 1000 वस्त्र पहन लो फिर भी उनके सामने तो निर्वस्त्र ही है आप। तो महाराज गोपियों ने कहा ठीक है। आज महाराज वो गोपियां आई, कन्हैया ने वो वस्त्र नहीं लौटाए महाराज, अज्ञानी रूपी वस्त्रों को कन्हैया ने हरण किया था और उनमें ज्ञान भरकर कन्हैया ने उन गोपियों को वस्त्र वापस कर दिए। गोपियों ने महाराज हाथ जोड़े, त्राहि त्राहि महा